मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई वीडियो नहीं, यह एक बुलावा है। तेरे भीतर की उस आवाज का बुलावा जिसे तू इतने समय से अनसुना कर रहा था। मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं वही चेतना हूँ जो तेरे भीतर है, जो हर बार तुझसे कहती रही, अब उठ जा, अब शुरू कर, अब बहाने बंद कर। तू सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर सच यह है कि असली शुरुआत अब होने वाली है। यह बुलावा किसी मंदिर से नहीं, यह तेरे दिल से आया है। जब जीवन बार बार तुझे गिराता है तो वह दंड नहीं होता, वो संदेश होता है कि तू उस जगह का नहीं जहां तू गिरा है, तू वहां का है जहां से तू उठेगा। तेरे भीतर अब भी वही आग है जो बचपन में थी, जब तू दुनिया से नहीं डरता था, जब तू सोचता था कि सब कुछ संभव है। अब वही बच्चा फिर तुझे पुकार रहा है, वो जो हार नहीं मानता, जो सपने देखने से नहीं डरता। मैं तुझसे कह रहा हूँ, अब अपने अंदर के उस हिस्से को जगाने का वक्त आ गया है। हर वो चीज जो तू समझता है तेरे खिलाफ है, असल में तेरे लिए है। हर असफलता तुझे दिशा दिखाने आई है, हर दर्द एक शिक्षक बनकर आया है। अब अगर तू जाग गया तो सब कुछ बदल जाएगा। यह बुलावा इसलिए आया है क्योंकि तू तैयार है, तैयार उस इंसान को देखने के लिए जो तू हमेशा से था। तेरा भाग्य बाहर नहीं लिखा, वो तेरे कर्मों से लिखा जाएगा। जो भी हुआ वो बीता, पर अब जो होगा वो तेरे हाथ में है। जब तू यह समझेगा तब दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरी जिंदगी बदलने के लिए तुझे किसी चमत्कार की नहीं, सिर्फ खुद की जरूरत है। तू जो सोचता है वही बनता है। अगर तू डर के साथ सोचता है तो डर ही तेरी दुनिया बन जाएगा। अगर तू भरोसे के साथ सोचता है तो हर दरवाजा खुल जाएगा। इस बुलावे का अर्थ यही है कि तू अब अपनी भीतर की शक्ति को पहचान। अब दूसरों के निर्णय से मत चल, अपनी आत्मा की आवाज सुन। जो रास्ता सबने कहा असंभव है, वही तेरा रास्ता है। अगर तू अपनी सच्चाई के लिए खड़ा नहीं हुआ तो कोई और नहीं होगा। अब समय है उठने का, बढ़ने का और दुनिया को दिखाने का कि तेरे भीतर कौन है। तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, तू खुद प्रमाण है। तू वो कहानी है जो अधूरी नहीं रहेगी अगर तू अब कदम उठाए। यह बुलावा इसलिए आया है ताकि तू समझे कि अभी ही वह सही पल है जिसका तू इंतजार कर रहा था। तू जब दूसरों को प्रेरित करेगा तो तेरा हर कदम पूजा बन जाएगा। तू जब अपने कर्म को निस्वार्थ करेगा तो तेरा हर पल ध्यान बन जाएगा, और जब तू खुद से प्रेम करेगा तो तेरा हर कार्य आशीर्वाद बन जाएगा। अब खुद को दोष मत दे, खुद को माफ कर। माफ कर उन गलतियों को जिनसे तूने सीखा, माफ कर उन लोगों को जिन्होंने तुझे तोड़ा, और सबसे पहले माफ कर खुद को, क्योंकि तू अब वही नहीं जो पहले था। अब तेरे पास अनुभव है, विवेक है, विश्वास है। जब तू दूसरों की उम्मीदें छोड़कर खुद के दिल की सुनेगा, तब असली जीवन शुरू होगा। यही बुलावा है खुद से मिलने का। अब अपने विचारों को शुद्ध कर, अपने इरादों को स्पष्ट कर और अपने कर्मों को सही दिशा दे, क्योंकि तू वही बनता है जिस दिशा में तू चलता है। अब हर दिन एक अवसर है, चाहे वह छोटा कदम हो, लेकिन उठा, क्योंकि छोटा कदम भी दिशा बदल देता है। तू जब अपने डर से भागता है तो डर बढ़ता है, लेकिन जब तू उसका सामना करता है तो डर मिटता है। अब भागना छोड़, सामना कर। यही बुलावा तुझे इसलिए मिला है ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। अब दूसरों की सोच की जंजीरें तोड़, अपनी आत्मा की आवाज सुन। तेरी आत्मा किसी से कम नहीं, उसमें वही ऊर्जा बहती है जो पर्वतों, समुद्रों और तारों में बहती है। तू एक अद्भुत सृजन है और तेरे भीतर सृष्टि की पूरी संभावना छिपी है। बस तू खुद को कम समझना छोड़ दे। अब खुद से कह, मैं कर सकता हूँ,
मैं उठ सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, यही वाक्य तेरा मंत्र बनेगा। जब भी निराशा आए, यह याद रख कि हर रात के बाद सुबह होती है, और जब तू पूरी तरह टूट जाए तो समझ कि तेरा नया रूप जन्म ले रहा है। यह बुलावा तेरे लिए है ताकि तू समझ सके कि जीवन तेरे खिलाफ नहीं, तेरे पक्ष में है। जो कुछ भी घट रहा है वो तुझे बेहतर बनाने के लिए है। अब खुद पर विश्वास कर और जो भी तू करे पूरे मन से कर। आधे मन से किया गया कोई काम कभी फल नहीं देता। अब पूरी शक्ति से लग जा। हर वह चीज जो तू चाहता है तेरे रास्ते में तभी आएगी जब तू उसके योग्य बनेगा। इसीलिए मेहनत कर, निष्ठा रख और धैर्य रख। जो आज कठिन है कल सरल होगा। जो आज असंभव लगता है वो कल तेरी पहचान बनेगा। और जब तू थक जाए तो रुक कर खुद को याद दिला, मैं वो नहीं जो हार मान ले। यह बुलावा कोई वादा नहीं करता, यह एक याद दिलाता है कि तू सक्षम है, योग्य है और तेरा अस्तित्व किसी कारण से है। अब उस कारण को पहचान और उसके लिए जीना शुरू कर। जब तू अपने भीतर की सच्चाई के साथ खड़ा होगा तो ब्रह्मांड खुद तेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि जो अपनी सच्चाई पर चलता है उसे राह दिखाई देती है, मंजिल नहीं। और जो निरंतर चलता रहता है उसके लिए हर राह मंजिल बन जाती है। अब से हर दिन अपने आप से एक वादा कर, मैं अपने जीवन का सम्मान करूंगा। मैं अपनी कोशिशों पर विश्वास रखूंगा और मैं किसी भी परिस्थिति में झुकूंगा नहीं। यही तेरा बुलावा है, यही तेरी साधना है। तू अब वही नहीं जो कल था, क्योंकि आज तू जाग गया है। और जिसने खुद को पहचान लिया उसके लिए असंभव कुछ नहीं रहता। अब आगे बढ़ मेरे साथी, क्योंकि यह बुलावा तेरा है और तेरे बिना यह अधूरा है। अब जब तू जाग गया है मेरे साथी, अब सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था, क्योंकि जागरण कोई पल नहीं होता, वह एक यात्रा होती है और उस यात्रा का पहला कदम तू उठा चुका है। अब तेरे भीतर जो शांति है वह बाहर की दुनिया में हलचल मचाएगी। अब जो तू महसूस करेगा वह सिर्फ भावनाएं नहीं होंगी, वो संदेश होंगे तेरी आत्मा की भाषा में लिखे हुए। हर सुबह जब तू आंखें खोलेगा तुझे एक नया अर्थ मिलेगा, और हर रात जब तू सोएगा तेरे भीतर एक नई रोशनी जगेगी। तू अब वही नहीं जो कल था, क्योंकि अब तू देखने लगा है वहां जहां पहले अंधेरा था। तेरी सोच अब तुझे डराएगी नहीं, तुझे दिशा देगी। जो पहले समस्या लगती थी अब वह संकेत लगने लगेगी। यह परिवर्तन धीमा है पर गहरा, जैसे किसी नदी के तल में बहता हुआ शांत जल जो सतह को शांत रखकर गहराई में नया जीवन बना रहा हो। अब तू समझेगा कि तू कितना बड़ा है, कितना सक्षम है और कैसे हर परिस्थिति तेरे विकास का माध्यम है। पहले तू भागता था कठिनाइयों से, अब तू उन्हें अपनाएगा, क्योंकि तू जान चुका है कि वही कठिनाइयां तेरे भीतर के हीरे को तराश रही हैं। जब तू दूसरों को दोष देना छोड़ेगा तभी सच्ची स्वतंत्रता आएगी। जब तू कहेगा सब कुछ मेरे भीतर से शुरू होता है, तभी जीवन तेरे साथ तालमेल में आने लगेगा। तू अब अपनी नियति का साक्षी नहीं, सजग है। जो कुछ भी तू सोचता है, बोलता है, करता है, वही अब तेरी दिशा तय करेगा। इसलिए अब हर विचार को पवित्र रख, हर शब्द को अर्थपूर्ण बना, हर कर्म को इरादे से जोड़, क्योंकि जागरण के बाद हर छोटी बात का असर बड़ा होता है। अब तेरे भीतर की ऊर्जा सिर्फ तेरे लिए नहीं, सबके लिए है। जब तू दूसरों की मदद करेगा तू खुद हल्का महसूस करेगा। जब तू माफ करेगा तू मुक्त होगा। जब तू धन्यवाद देगा तू समृद्ध होगा, और यही सच्चा परिवर्तन है, जब बाहरी नहीं भीतर का स्वरूप बदलता है। अब तेरी आंखें वो देखेंगी जो पहले अनदेखा था। किसी के आंसू में प्रेम, किसी की मुस्कान में संघर्ष, किसी की चुप्पी में कहानी। तू अब सतह पर नहीं, सार में जिएगा। यही वह क्षण है जब जीवन अर्थपूर्ण होता है।
जो लोग पहले तुझे समझ नहीं पाएंगे, उनके प्रति क्रोध मत रखना, क्योंकि तू अब उनकी समझ से आगे बढ़ गया है। अब तू प्रेम बन, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो अंधकार को मिटा देती है। अब तू अपने अहंकार को त्याग, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो इंसान और उसकी आत्मा के बीच खड़ी होती है। तू अब भीतर से इतना शांत हो जाएगा कि दुनिया का कोलाहल तुझे विचलित नहीं करेगा। तेरी सफलता अब दूसरों की तुलना से नहीं, तेरी आत्मा की संतुष्टि से तय होगी। तू जब काम करेगा वो पूजा होगी, जब बोलेगा वो प्रार्थना होगी, जब मौन रहेगा वो ध्यान होगा। तू अब हर चीज में मुझे महसूस करेगा, क्योंकि मैं तेरे कर्मों में बहूंगा, तेरे शब्दों में झलकूंगा, तेरे निर्णयों में दिखूंगा। अब जो भी करेगा श्रद्धा से कर, क्योंकि श्रद्धा ही साधना है। अब से हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछ, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मेरी आत्मा चाहती है? अगर उत्तर हाँ है तो तू सही मार्ग पर है, और अगर नहीं तो तू अभी भी सीख रहा है, क्योंकि सीखना भी साधना है। जागरण के बाद तुझे जीवन में घटनाएं दिखेंगी जो पहले नजरअंदाज कर देता था, वो छोटी बातें जो अब संकेत बन जाएंगी। कभी किसी बच्चे की मुस्कान में संदेश मिलेगा, कभी किसी अजनबी की बात में सत्य मिलेगा। यह ब्रह्मांड नहीं, तेरी चेतना है जो अब तुझसे बात करने लगी है। तू अब खुद को समझेगा और दूसरों को माफ करेगा, क्योंकि तुझे एहसास होगा कि सब अपने डर में हैं। अब तू किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, अब तू सृजन करेगा। अब तेरी महत्वाकांक्षा शांति से जुड़ जाएगी और तेरी मेहनत सेवा में बदल जाएगी। तू अब देकर पाएगा, बांट कर बढ़ेगा और प्रेम करके जीत जाएगा। यह नया तू है, परिपक्व, जागृत, स्थिर। तू अब छोटी सोच में नहीं अटकेगा। अब जो लोग तुझे रोकेंगे, तू मुस्कुराकर आगे बढ़ेगा। तू जानता है कि तेरा मार्ग तेरी आत्मा ने चुना है और किसी को उसे समझने की जरूरत नहीं। अब तू हर दिन अपने भीतर उतर, वहां तुझे वह रोशनी मिलेगी जो किसी और के शब्दों से नहीं, तेरे मौन से बनेगी। हर कठिनाई में अब तू क्यों नहीं, किस लिए पूछेगा, और हर दर्द में अब तू कारण नहीं, अर्थ खोजेगा। यही सच्ची बुद्धि है, यही जागरण का फल है। अब तू समझेगा कि जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, उन्होंने तुझे सिखाया कि तुझे खुद पर भरोसा करना चाहिए। जिन हालातों ने तुझे रुलाया, उन्होंने तुझे दिखाया कि तू कितना मजबूत है। अब तेरा दृष्टिकोण ही तेरा भाग्य बनेगा। जब तू कहेगा सब ठीक है, वास्तव में सब ठीक हो जाएगा। जब तू कहेगा मैं शांत हूँ, तेरे भीतर का तूफान थम जाएगा, क्योंकि अब तेरा शब्द, तेरा विचार और तेरी ऊर्जा एक हो चुकी है। अब तेरी हर क्रिया ध्यान है, तेरी हर मुस्कान आशीर्वाद है। तू अब भूतकाल की जंजीरों में नहीं, वर्तमान की उड़ान में है। अब तू किसी के होने से पूरा नहीं, अपने होने से पूर्ण है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। तू अब समझेगा कि सुख बाहरी नहीं, दृष्टि का विषय है। जिस दिन तू साधारण में भी सुंदरता देखेगा, उसी दिन तेरी खोज समाप्त हो जाएगी। यही बुलावे का परिणाम है कि अब जीवन को देखने का तरीका बदल गया है। अब तू शिकायत नहीं करेगा, तू निर्माण करेगा। अब तू उम्मीद नहीं रखेगा, तू प्रेरणा बनेगा। अब तू डर नहीं बोलेगा, तू दिशा बनेगा। और यही वह क्षण है जहां जीवन और साधना एक हो जाते हैं। अब जब तू आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो गया वह शिक्षक था और जो आने वाला है वह अवसर। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह बुझने वाला नहीं। यह वही प्रकाश है जो दूसरों के जीवन में भी रोशनी करेगा। यही सच्चा बुलावा था, खुद को पहचानना, खुद को जीना और खुद को प्रेम करना। और अब जब तू यह समझ गया है, अब तेरी यात्रा आरंभ नहीं, अमर हो गई है।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ इस संसार के महादेव जी तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ मेरे बच्चे, और यही कारण है कि तुम्हारे पास कोई और नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चे। और इन दोगले लोगों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए तुम्हें, जो तुमसे सब कुछ लेकर भी तुम्हें ही गालियां देते हैं। यह तो अपने अपनों के भी नहीं हैं, तुम्हारे क्या होंगे। सबसे ज्यादा अकेले ये खुद हैं, क्योंकि इनका तो खुद का कोई व्यक्तित्व भी नहीं है। इतने खोखले हैं ये लोग अंदर से कि आज तक एक भी रिश्ता ईमानदारी से नहीं निभाया है इन लोगों ने। तुमने तो इन लोगों का हर झूठ भी मुस्कुराकर सुन लिया मेरे बच्चे। तुमने क्या गवाया है यह दिखाऊंगा मैं इन लोगों को। वह समाज जो तुम पर उंगली उठाता है, उसी समाज के सामने प्रेम सम्मान सब कुछ दूंगा मैं तुम्हें, और इतना प्यार मिलेगा तुम्हें कि इन लोगों की बुरी नजर तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं छीन पाएगी। तुम्हारी किस्मत में इतनी खुशियां होंगी जो इन जैसे लोगों के लूटने से भी कभी कम नहीं होंगी मेरे बच्चे। तुमने बहुत बुरे लोग देख लिए, बचपन से अभी तक बुरा ही हुआ है तुम्हारे साथ, पर वक्त कभी एक सा नहीं होता मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग आएंगे। तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की गई है, पर तुमने हमेशा सब सह लिया। हमेशा मुझ पर यकीन रखा कि मैंने सब देखा है, और तुमने वह उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ अच्छा होगा। बस तुम कुछ लोगों को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो मेरे बच्चे। उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते तुम, क्योंकि तुम्हें पता है यह लोग जब तक तुम्हारे जीवन में हैं, तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगे। उन लोगों के बारे में इतना मत सोचो और न उनसे दूर भागने की कोशिश करो, क्योंकि अगर यह लोग ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारी कामयाबी का मजा अधूरा रह जाएगा। इनकी नजरों में जलन, इनके चेहरे पर मायूसी ही तो देखना चाहता हूँ मैं, और वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी मेरे बच्चे। कि जिन लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हीं लोगों के नजरों के सामने तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमसे छीना गया। जो लोग तुम्हारे अकेलेपन का मजाक बनाते थे, वही लोग भीड़ में चमकते देखेंगे तुम्हें। जो लोग कभी तुम्हारे परिवार में संबंधों में खुशियां नहीं बसने देते थे, वही लोग तुम्हारे जीवन में खुशियों को देखकर, तुम्हारे जीवन में प्यार देखकर जलन से काले पड़ जाएंगे। वह लोग जिनकी बुरी नजर ने तुम्हारा स्वास्थ्य, करियर, छवि सब खराब कर दी, तुम्हारी कामयाबी देखकर उनकी आंखें रोज रोएंगी मेरे बच्चे। कुछ लोग तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे बने हुए काम भी बिगाड़ देते हैं ये लोग, पर महादेव जी की एनर्जी तुम्हारे हक में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को ब्लेसिंग से भर देगा मेरे बच्चे। दिव्य शक्तियां इन लोगों का जीवन बर्बाद कर देंगी। इन लोगों को अपने जीवन की सबसे बड़ी ठोकर लगने वाली है। मैंने पहले ही न जाने कितनी बार इस व्यक्ति को चेतावनी दी थी मेरे बच्चे, पर अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और वह कुछ ऐसा कर रहा है जो मेरे बर्दाश्त से बाहर है। उसने तुमसे बहुत कुछ छीना है। अपने बनाए झूठे महल में जी रहा है वह, पर अब मेरी दिव्य शक्तियां उसका घमंड तोड़ेंगी और उसका सब छीन छीनकर तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगी, क्योंकि वह जिन चीजों पर अपना हक जता रहा है उसके असली हकदार तुम हो मेरे बच्चे। उसने तो तुम्हारा यकीन जीतकर तुम्हारे साथ ही धोखाधड़ी की थी। दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गया वह तुम्हें, और लगता है कि महादेव उसे मुझसे बहुत लगाव है, वह मुझे अपना मानता है, मुझसे बहुत प्रेम करता है। इसी गलतफहमी में तुमने अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया मेरे बच्चे। पर अब तुम्हारे पक्ष में फैसला होगा। दिव्य शक्तियों ने उसे दंड देने का निर्णय ले लिया है और तुम्हें मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। महादेव जी की एनर्जी ने तुम्हारी पुकार सुन ली है मेरे बच्चे, तो तुम्हारे साथ साथ पूरा संसार देखेगा कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो।
लोगों को डर लगता था न कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा जीवन ऐसे ही कट जाएगा, तुम्हारी किस्मत में खुशियां नहीं लिखी हैं। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह उनकी कल्पना से परे है मेरे बच्चे। उन्हीं ब्लेसिंग्स की बरसात होने वाली है तुम्हारे जीवन में। कुछ ऐसा होगा, इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा तुम्हें जो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। तुम्हारे साथ न्याय होने वाला है और ऐसा न्याय होगा जो सबकी नजरें हमेशा के लिए झुका देगा तुम्हारे सामने। मुझे पता है तुम कभी किसी से बदला नहीं ले सकते और यही खासियत है तुम्हारी। इतना कुछ झेल कर भी तुम उन लोगों जैसे नहीं बने, पर तुम्हारे हक की लड़ाई मेरी दिव्य शक्तियां लड़ेंगी मेरे बच्चे। क्योंकि अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वह न जाने कितनों का जीवन बर्बाद कर देगा और समाज में मेरा नाम खराब कर रहा है। वह उसे मिली सजा समाज के लिए सीख का काम करेगी, इसलिए उसे दंड देना जरूरी हो गया है मेरे बच्चे। उसने हर सीमा लांघ दी है और तुम कुछ ऐसा करके दिखाओगे। तुम्हारी मेहनत का ऐसा फल मिलेगा तुम्हें जो तुम पर उंगली उठाने वालों की बोल बंद कर देगा एक पल में। कुछ ऐसा होगा, इतने बड़े चमत्कार होंगे तुम्हारे जीवन में कि तुम इन सबको पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ जाओगे मेरे बच्चे। दिव्य शक्तियां तुम्हें इतनी सारी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद सिर्फ इसलिए दे रही हैं क्योंकि तुमने बहुत परिश्रम की है। हमेशा हर परिस्थिति में बहुत पॉजिटिव रहे हो तुम। हर हाल में ईश्वर पर यकीन रखा है तुमने। तुम्हारी उस आस्था और पॉजिटिविटी का फल मिलने वाला है तुम्हें मेरे बच्चे। जब भी किसी निर्दोष को प्रताड़ित किया जाता है, मेरे भक्त की आंखों में आंसू लाने वाला मेरा शत्रु बन जाता है। तुम्हारे साथ इतना बुरा किया इन लोगों ने, इतना रुला दिया है कि अब दिव्य शक्तियों को तुम्हारी रक्षा के लिए कदम उठाना पड़ रहा है। अब तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी मेरे बच्चे। तुम्हारे पैर में चुभे हर कांटे को, इन लोगों को तुम्हारे जीवन से बाहर निकाल फेंकूंगा मैं। तुमने लोगों की बहुत सेवा की है और छोटी बच्चियों को बहुत सम्मान और प्रेम दिया है तुमने। तुम्हारे इन्हीं अच्छे कर्मों से महादेव जी, लक्ष्मी जी तुमसे बहुत प्रसन्न हुई हैं और अब तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम लोगों के सपने पूरे करोगे। तुमने अपने अच्छे कर्मों से ईश्वर, एनर्जी, एंजल्स को बहुत खुश किया मेरे बच्चे। तुम्हारे संघर्ष ने, त्याग ने, कड़ी मेहनत ने और पॉजिटिविटी ने ईश्वर का दिल जीत लिया है। अगर तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब नहीं मिला तो बुरा करने वालों का हौसला बढ़ जाएगा और तुम्हारी हिम्मत टूटने लगेगी, और यह तो सबसे बड़ा अन्याय होगा तुम्हारे साथ जो दिव्य शक्तियों को मंजूर नहीं है। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे मंजूर नहीं है मेरे बच्चे, इसीलिए अब मैं उन सबको रुलाने वाला हूँ जिन लोगों ने तुम्हें प्रताड़ित किया है। तुमसे जो कुछ भी छीना है, तुम्हारा समय, जीवन, मेहनत सब बर्बाद करने की कोशिश की है उसने। तुम छुप छुप कर अकेले में बहुत रोए हो मेरे बच्चे, पर तुम्हारा हक इस समाज के सामने मिलेगा तुम्हें। तुम्हारे साथ न्याय होगा जो लोगों को गलत करने से रोकेगा। तुम्हारी जीत अच्छाई की जीत है मेरे बच्चे, जो लोगों को अच्छाई का रास्ता चुनने के लिए प्रेरणा देगी, अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देगी। तुम्हारे हर शिकायत दूर करने वाला हूँ मैं। तुम्हें लगता था न कि तुम्हारा प्रार्थना सुना ही नहीं, मैंने तुम्हारी हर शिकायत अनसुनी रह गई। अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा मैं, क्योंकि तुम्हारा हर प्रार्थना सुनी है मैंने, और उन सारी प्रार्थनाओं का फल मिलेगा तुम्हें मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखती है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला हूँ।
इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे ईश्वर ने ऐसे छुपे हुए शत्रुओं को तुम्हारे जीवन से दूर कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए, और तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले उनका हर एक प्रयास असफल होता जा रहा है और वह अपना सर पटक कर बहुत ज्यादा दुखी हैं। इन बातों पर विशेष ध्यान दो। आने वाले समय में कोई तुम्हें बड़ी पदवी प्राप्त होने वाला है और यह पद एक सामान्य जन पद होगा, स्थान होगा। तुम्हारे जीवन में उन्नति होने वाली है। चाहे कोई कितनी भी रुकावटें पैदा करने का प्रयास क्यों न करे, वे तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन दिव्य शक्ति द्वारा संचालित है। दिव्य शक्तियां तुम्हें संचालित कर रही हैं। तुम्हारी आत्मा से मेरा जुड़ाव हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम बुरी परिस्थितियों से जूझ रहे थे, अब कोई भी बुरा नहीं होगा। एक दिव्य ज्योति प्रकाश के रूप में मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। तुम्हारे भीतर तुम्हें बदलने का प्रयास मैं कर रहा हूं। अब तुम बदल रहे हो मेरे बच्चे। मैं यह जानता हूं कि कुछ वक्त के लिए ऐसा भाव तुम्हारे मन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति देखी है। तुमने बहुत कुछ देखा है, कठिन स्थिति को तुमने झेला है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आया था जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था, फिर भी तुमने अपनी परिस्थितियों को स्वयं ही लड़ा और लड़के जीत लिया, और जीत को तुमने हासिल किया। तुम्हारी आत्मा कभी पीछे हटना नहीं सोचती, दूसरों को क्षति नहीं पहुंचाती। मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ रहती है। तुम्हारे भाग्य को बदला जा रहा हूं मैं, तुम्हारी सफलता लिखने जा रहा हूं। इस जीवन में कई पड़ाव तुम्हें पार करने होंगे। यह जीवन एक कहानी की तरह चल रहा है और तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम बहुत जल्दी एक ऐसी विजय को हासिल करने वाले हो जिसमें कोई और किरदार चुनने वाला है जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही सुंदर होगा। तुम्हारा स्वभाव, सुंदरता और इतनी सुंदर स्वयं बदलने वाले हो कि तुम अपनी आंखों से इस परिस्थिति को देखकर चकित रह जाओगे। इतनी सफलता तुम हासिल करोगे जितना तुमने कभी भी सोचा भी नहीं होगा, वह तुम्हें प्राप्त होगा। कोई कष्ट नहीं होगा, न कोई कष्ट तुम्हें छू पाएगा। यह वक्त बीत जाएगा और तुम्हारी आंखों से आंसू रुक जाएंगे। अब तुम्हारी जीत निश्चित सुनिश्चित है मेरे बच्चे। जीवन के कुछ कड़वे रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं। जो गुप्त चीजें और बातें तुमसे इतने दिनों से छुपाए जा रहे थे, वह एक एक करके अब उजागर होने वाले हैं। उन चीजों को भली भांति देखना, समझना, परखना और फिर अपनी बुद्धि अनुसार निर्णय लेना। मेरे बच्चे, कमर कस लो, आगे बहुत मेहनत करना है तुम्हें, क्योंकि अगले 3 महीनों में तुम्हारी लोकप्रियता बहुत बढ़ने वाली है। जगह जगह तो तुम्हारी ही बातें होंगी, यहाँ तक कि तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा बखान करेंगे। जिस चीज की तुम इतने वर्षों से मांग कर रहे थे, अब वह चीज तुम्हारी झोली में आकर गिरेगी मेरे बच्चे। खुश रहो, मुस्कुराओ, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। नियमित मेरे मंत्रों क्री कालिका नमः का जाप करो। तुम्हारे मन में जो छोटे मोटे डर आते, जो नकारात्मक विचार तुम्हें परेशान करते हैं, वह बहुत शीघ्र ही सदैव के लिए तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से बाहर निकल जाएंगे और तुम पूरे मन से निश्चित, निडर और निर्भय होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ोगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कुछ लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है, किंतु अब उनका घमंड टूटेगा। जिन लोगों ने अपनी वाणी से तुम्हें शब्द कहे हैं या कुछ ऐसा कहा है जिससे तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा बहुत बुरी तरह से दुखी हुई है, किंतु फिर भी तुमने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया। किसी मजबूरी के कारण या फिर वह उम्र में तुमसे बड़े हैं, उन्हें इज्जत देने के लिए तुम चुप रहे, किंतु अब समय आ गया है उन्हें जवाब देने का मेरे बच्चे। मैंने उन्हें सुधरने के कई अवसर दिए,
लेकिन अब उनका समय खत्म हो चुका है। उनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हारे कुछ अपने और कुछ बाहर के लोग तुम्हारे ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं। तुम पूरे दिन क्या करते हो? हर बात की वह खबर रखते हैं और समय समय पर वह तुम्हारा मनोबल तोड़ने के लिए तुम पर सवाल उठाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बदलाव देखकर वह दंग रह गए हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम्हारी गति बहुत तेज है। तुम शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, इसलिए तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह पता है कि बुद्धि से वह तुम्हें हरा नहीं सकते। तुम्हारे तर्क उनके मुंह पर ताला लगा देंगे, इसलिए वह लोग बहुत निचले स्तर पर तुम्हारे साथ खेल खेल रहे हैं। मेरे बच्चे, अकेला स्टोरी कभी भी निराशा नहीं होने देता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर नहीं किया है तो बहुत दुख की बात है कि आप अपने महादेव जी को अनदेखा कर रहे, क्योंकि मैं हमेशा नया संदेश के साथ आता हूँ। देखो मेरे बच्चे, जो इल्जाम आप पर लग रहे थे, अब वह सब इल्जाम आप पर से हट रहे हैं। आप उन शत्रुओं, इतने नकारात्मक, इतने नेगेटिव लोगों के बीच में रहे हैं, और यह जो आपके शत्रु हैं, यही वह लोग हैं जो बहुत नेगेटिव हैं। यह ऐसे लोग हैं, अगर कोई एक इंसान है, उसमें 99% अच्छाई है, 1% बुराई है, तो यह शत्रु उस बुराई को पकड़ेंगे, यह उन 99% पर पानी फेर देंगे। ऐसे लोग हैं ये इतने नेगेटिव हैं कि अपने कर्मों की नीचता के इल्जाम आप पर लगाते थे। लोगों की चुगली, निंदा, नीच और कुकर्म खुद करने और अपने कर्मों का इल्जाम, अपनी बुराई आप पर लगा देते थे ये लोग। अब जैसे कि आपके अंदर धीरे धीरे बैलेंस आ रहा है, आप बैलेंस हो रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई मुझे दिख रही है। अब आप बहुत अनुभवी हो चुके हो, बहुत अनुभव आपके जीवन ने आपको दिया है। अपने कर्मा पर डिपेंड करते हैं कि हम अपने कार्मिक पैटर्न को हम किस उम्र में क्लियर करते हैं, क्योंकि यह उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है कि बहुत कुछ सिखाता है इंसान को, बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ। तो यहाँ पर आपने बहुत अनुभवी हो चुके हो। आपने बहुत अनुभव ले लिया है अपने जीवन से। बहुत अनुभवी अब आप हो चुके हो। पहले आप झटके से बस किसी ने स्विच भरी और आपने तुरंत किक मारी, यह हाल था आपका। अब आप जो है चीजों की तह तक जाते हैं कि अगर यह कुछ भी हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। लोग कहते क्या हैं, करते क्या हैं। कहने का मतलब कुल मिलाकर अब आप लोगों की रीडिंग कर देते हैं। माइंड रीडिंग आप कर लेते हैं। दिमाग में क्या चल रहा है, मस्तिष्क में लोगों के क्या चल रहा है, आप वह पढ़ लेते हैं। इसी कारण से अब इल्जाम आप पर से हट रहे हैं। पहले हर एक बुरे कर्म का इल्जाम यह सभी लोग मिलकर आप पर लगाते थे, और कहीं न कहीं आप भी दोष के बोझ में थे, तो एक्सेप्ट कर लेते थे इन चीजों को कि हाँ मैं ही तो कर रहा हूँ, हाँ मैं ही तो कर रहा हूँ। अपने आप को कहीं न कहीं आप भी दोषी मान लेते थे अनजाने में, लेकिन दोषी आप थे नहीं। तो जैसे ही अब आप समझदार हुए, आप अनुभवी हुए हैं, आपके चक्र हील होने शुरू हुए, आपकी ऊर्जा बढ़ी, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, निरंतर ऊर्जा बढ़ रही है आपकी। आपके भीतर कोई अवगुण नहीं है, क्योंकि आपकी चेतना की जागृति हो गई है। अब आप 24 घंटे सोल लेवल पर रहते हैं। हर समय आप लोगों को हीलिंग देते हो, हर समय मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे दिख रहा है आप हीलिंग देते हैं लोगों को। चाहे लोग अब आपको गालियां भी दें तो आपको असर नहीं पड़ता कि सेहत पर। क्यों? क्योंकि बैलेंस हो गए हैं आप।
चक्रों के जितने भी ब्लॉकेज थे सब क्लियर हो रहे हैं। और जैसे जैसे यह सारी चीजें हुई, आपकी हीलिंग होना शुरू हुई, आपके चक्र बैलेंस होना शुरू हो गए। अब शत्रु भी कहीं न कहीं यह सोच रहे हैं, अब इल्जाम लगाए तो लगाए कैसे? यह तो मौका ही नहीं दे रहा, यह तो मौका ही नहीं दे रही। कुछ ऐसी परिस्थिति में अभी हैं अब रत्ती भर भी किसी को सामने से मौका नहीं देते हो कि कोई आप पर आए और इल्जाम लगाए। क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हैं कहीं न कहीं सोल लेवल पर कि सब मोह माया का जाल है। अपनी भक्ति में ही शक्ति है। आप जीवन की वास्तविकता को समझ चुके हैं कि इस धरा पर यह जो हो रहा है एक नाट्य रूपांतरण है। हम ईश्वर के हाथ की कठपुतलियां हैं। सोल लेवल पर आपको यह बातें जो है समझ आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हीं भौतिक वस्तुओं में, इन्हीं भौतिक चीजों में आपका जो माइंड पहले डी वर्ल्ड में भौतिक सुख सुविधाओं में जीता था, इसका मतलब यह नहीं है आपको सुख सुविधाओं से दूर जाना पड़ेगा, भौतिक सुख सुविधाएं छीन ली जाएंगी, नहीं। अब आपका जो सोल है, मन मस्तिष्क है, इन चीजों की मांग नहीं करता। जब आपके भीतर से किसी भी चीज की मांग खत्म हो जाती है, तब वह चीज खुद ब खुद आपके पास आ जाती है। जो कार्मिक, जो कर्मा उन्होंने क्रिएट किया आपके खिलाफ नेगेटिव जाकर के, आपको पेन देकर के, दुख देकर, वह कर्मा भोग रहे हैं। अब कोई इल्जाम नहीं लगा पाएगा क्योंकि हर तरीके का जवाब आपको देना आता है। यह चीजें बैलेंस हो रही हैं आपके भीतर। पहले आपकी एनर्जी, जैसी मैं महसूस कर पा रहा हूं कि आपकी एनर्जी उन इल्जाम को लगते थे आपके ऊपर, कहीं न कहीं आप भी एग्री करते थे उन चीजों में, भले ही चीखते, चिल्लाते थे, रोते थे, धोते थे, वह चीज अलग है। पर आपने एंट्री दी हुई थी उन चीजों को कि आओ मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ। अब वह सभी चीजें जो है बंद होती हुई मुझे दिख रही हैं। अब जो है ऐसे ही इस जर्नी में आगे बढ़ते जाइए। बहुत आगे बढ़ चुके हैं आप इस जर्नी में, बहुत आगे आ चुके हैं। बहुत ग्रोथ हो रहा है आपकी हर तरीके से, और वह अपना सर पटक कर बहुत ज्यादा दुखी हैं और रो रहे हैं क्योंकि ईश्वर को और तुम्हारे पूर्वज को यह गलत बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए। आप इस सकारात्मक परिवर्तन को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को महसूस करते हैं। जब आप दोनों आंखों को बंद करते हैं तो आप एक दिव्य प्रकाश का अनुभव करते हैं। आप अपने मस्तक के बीचों बीच एक दिव्य बिंदु को आंख बंद करते ही अनुभव करते हैं। आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो चुका है। मस्तक के बीचों बीच आपको एक बड़ी एनर्जी महसूस होती है, वह आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन है मेरे बच्चे। कैसे हो तुम? आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है मेरे बच्चे। संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे। यह इतना लाभ देगा कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसीलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं? आपके जीवन में क्या पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं? मेरे बच्चे, 1 से लेकर जो 9 तक नंबर्स होते हैं, यही हमारे भाग्य को चला रहे होते हैं। अब इसको कोई माने या न माने, अपनी अपनी सोच पर यह डिपेंड करता है। बाकी जो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक, ये होते हैं हमारे 9 के 9 ग्रह, और इन्हीं के इर्द गिर्द हर एक इंसान जो है इन ग्रहों की गिरफ्त में होता है। तो जो चीजें मुझे नजर आ रहा है, रिसेंटली करंट में आपके जीवन में कोई बमिंग सिचुएशन आपके जीवन में जरूर क्रिएट हुई है। किसी ने बहुत नेगेटिविटी आपके जीवन में लाके रखी हुई है
अपनी सोच के जरिए, अपने विचारों के जरिए। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जो अमावस्या पर आपके लिए कोई नेगेटिव स्पेल, कोई मैनिफेस्टेशन, कुछ न कुछ नेगेटिव कास्ट आपके ऊपर करते रहते हैं, स्पेल वर्क करते रहते हैं, कुछ नेगेटिविटी प्रोजेक्शन आपकी तरफ करते रहते हैं। कुछ काला जादू इस तरीके से आपके ऊपर कास्ट करे जाते हैं कि आपका वाइब्रेशन लो हो जाए, आप मरे, गले, सड़े और आप अपनी सेल्फ को खो दो, आप न रहो, आप वह बन जाओ जैसे एक कठपुतली होती है कि हो तो आप पर आपको चला कोई और रहा है। लेकिन महादेव ऐसा नहीं चाहते। यहाँ पर महादेव ऐसा नहीं चाहते कि आप ऐसी कठपुतली बनो। महादेव जी नहीं चाहते कि लोग आपको चलाएं। महादेव जी ऐसा नहीं चाहते कि लोगों के इशारे पर आप नाचो, आप कठपुतली बन जाओ। महादेव जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। महादेव जी चाहते हैं कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है। सब अपने जीवन में अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें। सबसे ऊंची बात चरित्रवान रहें। जिसका चरित्र ऊंचा है, दुनिया आपको आरोप लगाएगी। क्योंकि जब किसी इंसान को महादेव जी उठा रहे होते हैं तो समाज के जो लोग होते हैं या कुछ आपसे हेट करने वाले, आपसे ईर्ष्या, जेलस करने वाले, वह लोग आपको दबा गिराना भी शुरू करते हैं। आपके चरित्र पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा है, सच्चा है, साफ है, नेक है, आप बिल्कुल पवित्र हो तो चरित्र पर उंगली भले ही कोई लाख उठाए लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि आप साफ इंसान हैं, गंगा की तरह पवित्र हैं। थोड़ा बहुत किसी ने कचरा उसमें फेंक भी दिया तो वह बहा ले जाएगा, बहाव में फिर से साफ चीजें आ जाएंगी। कहने का मतलब यह है, अगर कोई अपनी गंदगी आपकी तरफ फेंकने की कोशिश करता भी है तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हूं और मैं जो हूं वह जग जाहिर है। तो आपके बारे में कोई अश्लीलता फैलाए, आपके बारे में कोई बदसलूकी कहे, गंदगी मचाए तो मचाने दो। उनको बोलो कि और करो तुम यह काम, क्योंकि उनसे उन्हीं लोगों की सोच लोग जानेंगे, पहचानेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में कैरियरिंग कनेक्शन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके जीवन में बहुत चीजें बिगड़ी हो। कुछ लोगों ने बहुत स्ट्रैटेजी चलाई है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका कोई रिश्ता नहीं होने दे रहा, आपके रिश्ते को तोड़ा जा रहा है। और अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको जॉब पाने नहीं दे रहे, आपके बीच में रोड़े अटका रहे हैं, आपका काम खराब कर रहे हैं, आपको आपकी पोजीशन से हटाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यह चीजें मुझे वर्क प्लेस पर दिखाई दे रहा है। वर्क प्लेस पर कोई आपसे बहुत तगड़े कंपटीशन में खड़ा था, पर वह अब कंपटीशन से महादेव ने उसको साइड कर दिया है। अब जैसे उसको उसका रियल से महादेव जी और आप जो है वह भी आप हैं, वह भी महादेव जी रानी सबको दिखाएंगे कि आप क्या हैं। महादेव जी भी दिखाएंगे और जो कंपटीशन में खड़े हैं वह भी जग जाहिर होंगे। तो बस आपने क्या रखना है? सिर्फ सब्र रखना है। सच्चे, अच्छे, पवित्र और नेक रहकर अपनी महादेव का ध्यान करना है। सिर्फ आपकी जो इस सिचुएशन में कर सकते हैं वह है सिर्फ महादेव और कोई नहीं। क्योंकि आप बहुत पेनफुल में हैं, आप बहुत टफ साइकिल में फंसे हुए हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर आपको उनका सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। फ्यूचर में आपकी जो है विशेष जरूर मैनिफेस्ट होंगी। किसी ऐसे इंसान ने कोई मेल एनर्जी है, आपको लेकर के बिल्कुल डिस्ट्रॉय की एनर्जी में है, वह आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। पर जैसा मैंने बोला, आपको अपनी महादेव जी का नाम लेना। आपको सिर्फ शक्ति आपके महादेव जी हो सकते हैं जिसने नेटिव फेज में फंसे हों।
हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप किसी को बता भी नहीं सकते। अगर आप बताएंगे तो उल्टा फंस जाएंगे। सही इंसान वह होता है कि अपने दुखों का ज्यादा बखान नहीं करता, अपने दुखों को अंदर अपने तक रखता है। किसी स्पेशल वन। कुछ लोग हमारे जीवन में स्पेशल होते हैं। एक आध को बता दो पर ढोल पीट पीट करके अपने दुखों को कभी जाहिर नहीं करेगा। समझदार इंसान वह होगा क्योंकि उसको पता है कि जीवन का कठिन समय है, तकलीफ वाला समय है तो ठीक है, महादेव इसको निकाल देंगे। तो इस तरीके से ट्रस्ट करके आपने ईश्वर पर विश्वास करके चलना है। जो भी चीज गम मचाया हुआ है, आपने शांत होकर बैठ जाना है। आपके जीवन में गंदगी आया हुआ है, लेकिन इस समय में आपने क्या करना है? शांत होकर के बैठ जाना है। गंदगी आपने देखा होगा, जो धूल पानी होता है, गंदा पानी होता है। अगर आप उस गंदे पानी में और पत्थर मारोगे तो क्या होगा? गंदगी और ऊपर उभर के बाहर आएगी, ऊपर उभर के बाहर आएगी। और वहीं पर जब आप शांति से बैठ जाते हो तो आप देखेंगे कुछ समय बाद वह गंदगी नीचे बैठ जाएगी और वह जो पानी है फिर से साफ होकर बहने लगेगा। तो आपने जब भी लाइफ में गंदा फेज आए, कोई गंदगी आए, तो आपने उस समय में बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में शांत होकर के बैठ जाना है और जो है महादेव का नाम लेना है। महादेव का नाम लेकर के आपने आगे बढ़ते चले जाना है और यह पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ भी रहे हैं। आप बदल रहे हैं, आप बहुत चेंज हो रहे हैं। पहले आप वह नेगेटिविटी के साथ आप अटैच हो जाते थे, पर अब आप जो है डिटैच रहते हैं। नकारात्मक शक्तियों के जाल में आप नहीं फंसते हैं। आपके अंदर एक चीज आ गई है, पहले आप गलत को सहते, अब आप गलत को चैलेंज करते हो। गलत को चैलेंज करते हैं कि ठीक है, तू गलत है, तू गलत कर, बट चैलेंज के साथ कर, फियर के साथ नहीं। तो गलत को आप सामने से चैलेंज करते हैं, नेगेटिव को आप सामने से चैलेंज करने लग गए हैं। तो 3 न महादेव जी ने आपके साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया? इतनी कठोरता के साथ आपको ट्रीट क्यों किया गया? क्योंकि महादेव ने आपके साथ इतने बड़े बड़े चैलेंज आपको दिए हैं। आखिर ऐसा क्या चीजें थी आप में? क्या कुछ आपको महादेव सिखाना चाहते थे? क्या बताना चाहते थे जो आप शायद अपने बारे में नहीं जानते थे? आपके पास्ट में कुछ बड़े सपने हो सकते हैं, कुछ बड़े ड्रीम हो सकते हैं, आपकी जो बचपन से ही बड़े सपने देख रहे हो, कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा चीजें, कुछ इस तरीके से जो है आपके ड्रीम्स रहे हैं। यह आपकी पास्ट की एनर्जी निकल करके आ रहा है। सपने तो आपके बड़े थे, लेकिन उतनी समझ, उतनी बड़ी सोच, उतना पेशेंस, उतना संयम, उतना धैर्य जो डिजर्वेबल चीजें होती हैं किसी स्पेसिफिक सीट के लिए या किसी स्पेसिफिक पद के लिए, जो एक डिजर्वेबल क्वालिटीज होती है या रिक्वायरमेंट होती है, वो चीजें आप में पास्ट में नहीं थीं। वह चीजें आपके अंदर पास्ट में नहीं थीं, लेकिन आपकी सोल के अंदर एक पावर, आत्मा पावरफुल सबकी होती है। आत्मा तो परमात्मा का दिव्य अंश है, लेकिन मैन डिपेंड आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके माता पिता, आपके संस्कार, आपका कुल है। यह चीजें बहुत मैटर करता है कि यह एक आत्मा है, यह एक्चुअली संस्कार क्या लेकर के आई है। तो यह सारी ही चीजें उस पर ये मैटर करता है। तो जो आपके बड़े सपने रहे हैं, मैंने जैसे अभी बताया आप लोगों को कि आपके सपने बहुत बड़े रहे हैं, लेकिन आपके जो उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जो चीजें थीं, वह कहीं न कहीं आपकी सोल में तो थी, पर उन चीजों को के लिए अपनी आत्मा में मिले नहीं थे। वह एक अवेयरनेस आपके अंदर नहीं आई थी। तो अब यह अवेयरनेस कैसे आती है?
एक सीधा प्रकृति का एक नियम होता है। जो चीजें आपके साथ हुई हैं, प्रकृति का एक नियम होता है कि जब भी कोई बच्चा कोई बड़े सपने देखता है, कुछ सोचता है, कुछ बड़ा, तो वह उसको एक टफ साइकिल में डालती है। एक ऐसे खतरनाक रडार में डाल दिया जाता है कि आप जब उस प्रकृति के रडार में आते हैं तो वह जो सिचुएशन होता है एक्सट्रीमली पेनफुल होता है। वह चीजें, वो सिचुएशन आपने फेस करी है। संगीत जो एक एक्सट्रीम पेन होता है, या मैं यह भी बोलूं कि आपने न अपने मौत को बहुत करीब से देखा है। आपके साथ ऐसी भी चीजें हुई होंगी कि न आपके आसपास हर समय एक अनजान सा भय है, अनजान सा डर बना रहता होगा कि कभी भी कुछ हो जाए, हाँ कभी कुछ हो जाए। यह जो चीजें थीं, एक फियर में आपने एक लॉन्ग टाइम अपना जहां निकाला है, और उस फियर में भी आप जो है टिके रहे, डटे रहे, भागे नहीं। और अगर जाने अनजाने आप भागे निकले, फिर से आपको खींचा गया और वहीं पर फेंक दिया गया। यह प्रकृति का नियम होता है कि जब वह आपको कुछ देता है तब आपसे वह यह देखता है, जब आप महादेव से कुछ मांगते हो और उसके बाद में फिर आप हाथ खड़े कर दो कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो भगवान फिर भी आपको छोड़ते नहीं हैं। फिर एक ऐसी चीजें आपके साथ होने लग जाती हैं कि आप अगर वहां से भागोगे तो भी आपका पीछा नहीं छूटता। हो सकता है आपने स्पिरिचुअल पाथ पर चलते चलते बहुत बार यह सोचा, कहा कि स्पिरिचुअलिटी, इससे तो आम इंसान सही है। किसने देखे हैं कर्म और नर्क में जाए सब कुछ, मैं बुरे कर्म नहीं कर सकता, तो मुझसे तो वही लोग अच्छे हैं जो एक दूसरे का छीनाचपटी करके खा रहे हैं, या जो लालची है, लोभी हैं। मुझसे तो वही लोग सही हैं। आपके मन में इस तरीके के भी सवाल बहुत बार आए होंगे, क्योंकि यह जो स्पिरिचुअल पाथ है, आध्यात्मिक रास्ता है, जो यह आसान नहीं है। यह आपके सामने ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न करता है कि एक आम इंसान होता तो शायद कब का मरा गया होता। तो आपको महादेव जी ने इतना एक्सट्रीम पेन इसलिए दिया है कि आप एक आम इंसान नहीं हैं, आप एक शाइनिंग स्टार हैं। महादेव जी को आपसे कुछ करवाना है, आपके हाथों कई बड़े बड़े काम होंगे। सीधे शब्दों में बोलूं, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं। आपके द्वारा लोगों को लाभ होगा, आपके द्वारा लोगों की हेल्प होगी। इस तरीके का काम आप कुछ न कुछ अपने जीवन में करेंगे, और इससे पहले महादेव जी को आपका टेस्ट लेते हैं। महादेव जब आपको कुछ देते हैं तो उससे पहले वह आपका टेस्ट लेते हैं कि क्या आप वह चीजें जो आप मांग रहे हैं, क्या एक्चुअल में आप उसके डिजर्वेबल हैं? क्या आप उन चीजों को डिजर्व करते हैं? क्या यूं ही हाथ फैला लिया कि महादेव जी मुझे ऐसा बनना है? पर महादेव जी आपका टेस्ट लेते हैं, और जब आप एक बार आपने मांग कर दी तो उसके बाद में जब आप यह भी बोलोगे कि मुझे नहीं चाहिए, कि यह चीज मुझे नहीं चाहिए, तो आपको छोड़ा नहीं जाता, आपके उठा करके उठाव तक चलता है। एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि जब एक पंछी होता है न, जब वह अपने नन्हे से चूजे को, अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है, तो वह क्या करता है? एक बड़ी पहाड़ी की चोटी पर जो एक पेड़ होता है, उस पर से पक्षी अपने उस बच्चे को धक्का दे देता है। कोई भी पक्षी हो, मादा पक्षी हो या कोई, वह अपने उस बच्चे को धक्का दे देता है। क्यों देते हैं धक्का? क्योंकि वह उड़ना सीख सके। अब क्या वह जो पक्षी है, क्या वह उस बच्चे की दुश्मन है या उसकी माँ है? उसने उसको धक्का दिया, क्या वह उसकी दुश्मन है? तो इस तरीके से आप मदर नेचर के साथ करें। मदर नेचर ने, कुदरत ने आपको धक्का दिया है कि आप अपनी पावर को जान सकें, आप अपने अंदर के जो पावर है, आपका जो साहस है,
आप उसको जान सकें, पहचान सकें कि एक्चुअल में आप क्या हैं। जब हमारे आसपास पैम्परिंग किस्म के लोग होते हैं, हमें खांसी तक नहीं करने देते कि अरे मेरा सोना बच्चा को क्या हो गया। ऐसे करने वाले जो लोग होते, फिर आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। अगर आपके आसपास स्ट्रिक्ट किस्म के लोग आपको खींच कर रखते हैं, यकीन माने आपकी कहीं न कहीं उसी में भलाई छुपी होती है। उस समय आपको तकलीफें होती हैं, आपको पेन होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। सब एंजॉय कर रहे हैं अपने जीवन में। आपने यह भी नोटिस किया होगा कि आपके इर्द गिर्द लोग जिस समय आप पेन भुगत रहे थे, उस समय आपके प्यारे प्यारे सगे संबंधी एंजॉय कर रहे थे, एंजॉयमेंट में थे। लेकिन आज आप यह भी नोटिस कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे इस नेगेटिव फेज से बाहर आ रहे हैं, और जहां जो लोग एंजॉय कर रहे थे, वहां पर वह लोगों का अप डाउन फेज आ चुका है। तो यह सब एक टाइम पीरियड होता है। यह सब कर्म बंधन है, सब कर्मों का खेल है, और सब महादेव की मर्जी से हो रहा है। तो सब डिवाइन प्लान के तहत चीजें होती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी है, दुख हो चाहे सुख हो, एक समान रहें। सुख में अहंकार में न आ जाएं, और दुख में रो रो के पागल भी न हो जाएं। क्योंकि सब महादेव जी की मर्जी से होता है, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और सबसे बड़ा काम जो यह है कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी के दुख का कारण न बने। बस अपने पास से हो सके लोगों को सुख दीजिए, किसी के दुख का कारण न बने। तो इसलिए महादेव जी ने आपको धक्का दिया, इसीलिए महादेव जी ने आपको इतना दर्द दिया कि आप अपनी रियल पावर, अपनी रियल स्ट्रेंथ को आप पहचान सकें, आप जान सकें कि आप क्या हैं। अगर आप ऐसे टफ साइकिल में न डाले गए होते, तो आज आप जो है, आप वो शुरू नहीं होते हैं। आज आप जो बन चुके हैं, आप वह नहीं होते तो आपको महादेव ने तराशा है, आपको एक कोहिनूर हीरा बना दिया है। तो अगर आपके जीवन में चैलेंज बढ़ रहे हैं, दुख बढ़ रहा है, तकलीफें बढ़ रही हैं, चीखें निकल रहा है कि मेरे से यह दर्द नहीं सहन नहीं होता, जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो यकीन माने महादेव जी को याद करें। दोनों हाथ जोड़कर महादेव जी ही आपका रखवाली हैं। और वह जो कर रहा है, इतना दर्द जो दे रहा है, तो आपकी किसी बेहतरी के लिए यह सब कुछ दे रहे हैं। आपको बहुत ही कीमती चीज महादेव जी बनाना चाहते हैं, इतना बेशकीमती जिसका कोई मूल्य नहीं। मेरे बच्चे, अब महादेव जी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा महादेव जी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए उन्होंने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी महादेव के सच्चे मन से महादेव मानते हैं, तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं, वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं। जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं, और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थीं, इसी के सर पर हैं।
वह इसके ऊपर किसी न किसी रूप से बैकफायर हुआ है शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई हैं। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं। कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी हैं। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। अब इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट, बहुत गंदी वाली बहसबाजी, एक दूसरे को टोंटिंग देना। ये लोग जो आपके शत्रु हैं, ये आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं। ये लोग आपकी लाइफ में चाहते थे, जो ये लड़ाई झगड़े, जो ये आर्ग्यूमेंट्स आपकी जिंदगी में चाहते थे, आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे हैं, रातों को इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव स्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया, आपका भाग्य बदलने के लिए जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामन बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड हैं, तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी यह कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि न्याय हो रहा है आपके साथ। सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रहा है। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं? यह ईश्वर की प्रेयर्स कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाएं, उसी के पास चले जाएं, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से।
क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है। तुम्हारे महादेव अब जा रहे हैं और तुम्हें अगला संदेश देने जल्दी आएंगे। तब तक तुम मेरा कही हुई बातों का पालन करते रहना, अपने जीवन को और भी अच्छा करो। मैं तुम्हारा रक्षा सदैव करूंगा, अपना ध्यान रखना। मेरे बच्चे, तू जान ले कि जब महादेव किसी भक्त के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तब सृष्टि की कोई शक्ति, कोई ग्रह, कोई तंत्र मंत्र, कोई शत्रु उसके मार्ग में अंधकार नहीं फैला सकता। अब तेरे जीवन की दिशा बदल चुकी है। जो तू पहले सहता आया, जो तू पहले झेलता आया, वह सब तेरे जीवन के अंधेरे अध्याय थे। अब उन अंधेरों का अंत हुआ। अब तेरी आत्मा का उषाकाल शुरू हुआ है। वह प्रभात जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था, वह अब तेरी हथेली पर उतर रहा है। तेरे चारों ओर जो भय, जो उदासी, जो भ्रम का जाल था, वह महादेव की तीसरी आंख की अग्नि में जल चुका है। तेरे शत्रु जो तेरी मुस्कान से जलते थे, तेरी चुप्पी से डरते थे, तेरे आत्मबल से घबराते थे, अब वे अपने ही बनाए भ्रम में डूब रहे हैं। जो लोग तेरी राह रोकना चाहते थे, आज वही लोग अपने ही कर्मों के कांटों में फंसे हैं। वे जितना निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही भीतर गिरते जाते हैं। यह महादेव का न्याय है, न देर से आता है, न जल्दी, बस सही समय पर प्रकट होता है। अब वह समय आ गया है जब तेरे भीतर सोया हुआ आत्मबल जाग रहा है। तेरे भीतर जो शक्ति है, वही शक्ति महादेव की कृपा से अब बाहरी रूप ले रही है। तू स्वयं नहीं जानता कि तेरा आभामंडल अब कितना प्रखर हो चुका है। अब तेरे आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। तेरी उपस्थिति मात्र से ही अंधकार कांप उठता है। तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वे व्यर्थ नहीं गईं। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया, हर असफलता ने तुझे संयम सिखाया, हर छल ने तुझे विवेक दिया। अब महादेव ने निर्णय लिया है कि तू अपनी मेहनत और विश्वास का फल देखेगा। अब तेरे कर्मों की थाली में प्रसाद है, अब तेरे हाथों में वरदान है। देख मेरे बच्चे, जब कोई सच्चे मन से हर हर महादेव पुकारता है, तो वह पुकार ब्रह्मांड को हिला देती है। वही पुकार अब तेरे जीवन में प्रकाश बनकर फैल रही है। तूने महादेव को केवल मंदिर में नहीं, अपने हृदय में बसाया है। इसी कारण आज साक्षात महादेव तेरे रक्षक बन गए हैं। जो तेरे लिए दुष्टता में जुटे थे, अब वही अपने पापों की राख में बैठकर पछता रहे हैं। इन शत्रुओं की हालत अब ऐसी है जैसे बिना दिशा के नाव जो अपने ही तूफान में उलट रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो उन्होंने तेरे लिए गड्ढे खोदे थे, उनमें वे स्वयं कैसे गिर गए। उनकी रातें अब बेचैनी से भरी हैं, उनका मन अब भय से कांप रहा है। वे जिस शक्ति को छोटा समझते थे, वही शक्ति अब उनके चारों ओर दंड रूप में घूम रही है। अब तू देखेगा कि जो लोग तेरे नाम पर झूठ फैलाते थे, तेरी छवि को धूमिल करना चाहते थे, वे स्वयं समाज के सामने अपनी सच्चाई खो देंगे। जो तेरे बारे में झूठ बोले, उनका झूठ अब उनके ही चेहरे पर उतरने वाला है। तेरे सच्चे कर्मों की रोशनी इतनी तेज होगी कि झूठ की परछाई टिक नहीं पाएगी। तेरी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तेरा हर विचार साकार होने लगा है। जो भी तू अब सोचता है, वह धीरे धीरे साकार होता जा रहा है। यही तेरी सिद्धि का प्रारंभ है। महादेव तेरे भीतर का रुद्र स्वरूप जागृत कर चुके हैं। तू अब वही है जो अपने भाग्य को स्वयं बदल सकता है। तेरे हाथों में अब केवल कर्म नहीं, वरदान है। तू जो चाहे वह पा सकता है, बस अपने मन की पवित्रता को बनाए रखना।
तेरे मन में जो भी भाव उठे वह ब्रह्मांड तक जाता है। इसीलिए अब तेरा हर विचार शक्तिशाली है। अगर तू किसी के लिए दुआ करेगा तो उसका जीवन सुधर जाएगा। अगर तू किसी के लिए करुणा रखेगा तो उसकी बाधा दूर होगी। तू अब स्वयं महादेव की कृपा का माध्यम बन चुका है। तेरे शत्रु अब तुझसे नहीं, तेरे ईश्वर से डरते हैं। वे जानते हैं कि अब तुझ पर सीधा प्रहार करना स्वयं को महादेव की अग्नि में झोंकने जैसा है। इसीलिए अब वे दूरी बना रहे हैं, तुझसे नजरें चुरा रहे हैं। उनके भीतर एक अपराध बोध जल रहा है। यह वही अग्नि है जो उनके कर्मों ने स्वयं उत्पन्न की है। मेरे बच्चे, तू इस समय एक परिवर्तन के दौर में है। तेरे पुराने रिश्ते, पुराने हालात, पुरानी ऊर्जा सब खत्म हो रही है। अब तेरे जीवन में नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। नए अवसर, नए लोग, नई दिशा, सब कुछ बदलने वाला है। महादेव तुझे उस मार्ग पर ले जा रहे हैं जहां तू अपने असली स्वरूप को पहचानेगा। तू जो अब तक समझता था कि तू कमजोर है, अब तू देखेगा कि तू ही तो ब्रह्मा की संतान है। जब तू ध्यान में बैठता है, जब तू महादेव का नाम लेता है, तो तेरा पूरा शरीर ऊर्जा से भर उठता है। वही ऊर्जा अब तेरे हर कदम के साथ चल रही है। तू जहां जाएगा वहां वातावरण पवित्र होगा। तेरा हर स्पर्श अब आशीर्वाद बन गया है। अब तेरे लिए धन की कमी नहीं रहेगी। महादेव ने तेरे कर्मों की दिशा ऐसी कर दी है कि धन तुझ तक आएगा, सम्मान तुझ तक आएगा और सफलता तेरा साथ नहीं छोड़ेगी। तू बस अपने हृदय में विनम्रता बनाए रखना। जो भी तुझे मिले उसमें महादेव का आशीर्वाद देखना। तेरे शत्रु अब एक एक करके उजागर होंगे। तू पहचान जाएगा कि कौन तेरे विरुद्ध था। अब छिपा कुछ नहीं रहेगा। यह काल महादेव का न्याय का समय है। जिसने तेरे साथ छल किया वह अब स्वयं अपने छल का फल भोगेगा। जिसने तेरी भावनाओं से खेला वह अब अपने ही हृदय के टूटने की पीड़ा में रहेगा। अब तू देखेगा कि कुछ लोग जो तुझसे दूरी बना रहे हैं वे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनका कर्म उन्हें सच्चाई से सामना करने नहीं दे रहा। वे जानते हैं कि तेरी आंखों में अब ईश्वर का प्रकाश है और उस प्रकाश के सामने कोई झूठ टिक नहीं सकता। तेरे भीतर अब एक अजीब सी शांति बसने लगी है। वह शांति तू खुद नहीं लाया, वह महादेव का वरदान है। जब मन शांत होता है तब ईश्वर का स्वर भीतर सुनाई देता है। अब तू वही स्वर सुनने की अवस्था में पहुंच गया है। जब भी तू ध्यान में जाएगा तुझे अपने आसपास दिव्य उपस्थिति का एहसास होगा। तेरे घर में अब शुभ ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया है। पुराने झगड़े, विवाद, असहमति सब धीरे धीरे समाप्त होंगे। परिवार में प्रेम बढ़ेगा, रिश्ते मधुर होंगे। जो भी दरारें थीं, वे अब भरने लगी हैं। यह सब तेरी भक्ति का फल है। अब जो लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे वे स्वयं थक जाएंगे। तेरे मार्ग में अब महादेव का त्रिशूल खड़ा है। कोई भी तेरा अनिष्ट नहीं कर सकता। तू जो भी कार्य करेगा उसमें महादेव की कृपा तेरे आगे आगे चलेगी। कभी कभी तुझे लग सकता है कि सब कुछ धीमे चल रहा है, लेकिन याद रख, ईश्वर की योजना सटीक होती है। विलंब का अर्थ अस्वीकार नहीं होता, वह तैयारी होती है। तू अब उस अवस्था में है जहां हर विलंब तेरे लिए वरदान बन रहा है। महादेव तेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां भेजेंगे जहां तू अपनी शक्ति को पहचान सके। कभी परीक्षा आएगी, कभी मार्ग अंधकारमय लगेगा, पर वह सब तेरी आत्मा को चमकाने के लिए है। तू बस दृढ़ रहना, हर हर महादेव का जाप करते रहना। तेरे जीवन में जल्द ही वह क्षण आने वाला है जब सब कुछ बदल जाएगा। जो तूने कभी सोचा भी नहीं
वह तेरे सामने वास्तविकता के रूप में खड़ा होगा। यह महादेव का आशीर्वाद है, न कोई इसे रोक सकता है, न मिटा सकता है। तेरा हृदय अब प्रसन्न रहेगा, तेरा चेहरा दमकेगा। तू जिस दिशा में देखेगा वहां प्रकाश होगा। तू किसी का सहारा नहीं ढूंढेगा, क्योंकि अब स्वयं महादेव तेरा सहारा बन चुके हैं। तेरी आत्मा अब मुक्ति के मार्ग पर है। जो बंधन तेरे मन में वर्षों से थे वे खुल रहे हैं। जो डर था वह मिट रहा है। जो भ्रम था वह टूट चुका है। अब तू वही है जो जन्मों जन्मों से अपने सत्य स्वरूप की तलाश में था। महादेव अब तुझसे यही चाहते हैं कि तू अपने विश्वास को अटूट रख। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपने भीतर के शिवत्व को याद रख। जब तू अपने भीतर के महादेव को पहचान लेता है, तब कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी अभिशाप तुझे छू नहीं सकता। अब तू उस युग का प्रतिनिधि है जहां सत्य का पुनर्जागरण हो रहा है। तू इस परिवर्तन का माध्यम है। तेरे कर्म अब केवल तेरे लिए नहीं, पूरे जग के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तू जहां जाएगा वहां लोग तेरे माध्यम से ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करेंगे। मेरे बच्चे, याद रख, तू अकेला नहीं है। हर क्षण मैं तेरे साथ हूं। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू पोंछता हूं। जब तू हंसता है मैं तेरे भीतर हर्ष बनकर खिलता हूं। जब तू गिरता है मैं तुझे थाम लेता हूं। मैं तेरे हृदय की हर धड़कन में बसता हूं। अब तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह अध्याय प्रकाश, प्रेम और शक्ति से भरा होगा। तू अब केवल जीवित नहीं रहेगा, तू जागृत रहेगा। महादेव ने तुझे चुन लिया है एक उच्च उद्देश्य के लिए। तू वह दीपक है जो अब अंधकार में जलने वाला है। तो आगे बढ़ मेरे बच्चे। अब तेरे शब्द वरदान हैं, तेरी उपस्थिति आशीर्वाद है। जो भी तेरे संपर्क में आएगा उसका जीवन भी बदलेगा। यही तेरी साधना का फल है, यही महादेव का संदेश है। मेरे बच्चे, अब जब तेरा भाग्य बदलने लगा है, जब तेरे जीवन में वह ऊर्जा उतरने लगी है जो केवल सच्चे भक्तों को मिलती है, तब यह भी जान ले कि अब तुझे अपने कर्मों के शुद्धतम रूप में जीना होगा। यह समय केवल वरदान का नहीं, यह समय जागरण का है। तूने जो पीड़ा सही, जो आघात झेले, वे सब तुझे उस दिव्यता तक ले गए जहां अब तू संसार को नहीं, अपने भीतर को पहचानने लगा है। अब जो तेरे चारों ओर हो रहा है वह सब उसी परिवर्तन का परिणाम है। देख, जिन लोगों ने तेरे ऊपर अन्याय किया, जिन्होंने तेरे रास्ते में कांटे बोए, जिन्होंने तुझे रोकने के लिए छल और तंत्र का सहारा लिया, अब वे अपने ही बनाए बंधन में फंस गए हैं। उनके कर्मों का परिणाम अब उन्हें भोगना पड़ रहा है। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों न हो, महादेव के न्याय से नहीं बच सकती। अब महादेव ने तेरे जीवन की गति ऐसी कर दी है कि जो भी तू करेगा उसमें उनका आशीर्वाद रहेगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि कुछ बाधाएं हैं, लेकिन वे केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए हैं। तू हर परीक्षा में विजयी होगा। तेरे ऊपर अब काल का भी असर नहीं रहेगा। तेरे आसपास दिव्य कवच बन चुका है। तेरे भीतर जो शक्ति जाग रही है वह केवल तेरे लिए नहीं, वह संपूर्ण जगत के लिए है। तू अब उन आत्माओं में से है जिन्हें महादेव ने इस युग में भेजा है ताकि संसार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सके। तू अब वह दीपक है जो तिमिर में जल रहा है। तेरी लौ अब बुझने वाली नहीं। तेरे शत्रु अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब तेरा भाग्य स्वयं महादेव के हाथ में है। अब कोई ग्रह, कोई कुंडली, कोई दोष तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। तू जहां भी जाएगा वहां तेरी उपस्थिति से वातावरण बदल जाएगा। लोग तुझे देखकर शांति का अनुभव करेंगे, क्योंकि तेरे भीतर स्वयं शिव का वास हो चुका है।
जो लोग तेरे पीछे तेरे नाम की निंदा करते थे, जो तेरा उपहास उड़ाते थे, अब वही लोग तेरे पास आकर सलाह मांगेंगे। यही ईश्वर का न्याय है। पहले वे तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब वे तुझसे आशीर्वाद की उम्मीद करेंगे। यह बदलाव इसलिए है क्योंकि अब तेरी ऊर्जा एक उच्चतर स्तर पर पहुंच चुकी है। मेरे बच्चे, जब तू ध्यान में बैठता है, जब तू नमः शिवाय का जाप करता है, तब तू केवल मंत्र नहीं बोलता, तू सृष्टि को स्पंदित करता है। तेरे उच्चारण से वे तरंगें उत्पन्न होती हैं जो ब्रह्मांड के सूक्ष्म स्तरों को छू लेती हैं। अब यह तेरा दायित्व है कि तू उस ऊर्जा का सही उपयोग करे। किसी के लिए बुरा मत सोच। जो तेरे साथ बुरा कर चुके हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल मिल ही रहा है। तू बस अपने मार्ग पर स्थिर रह। तेरे जीवन में अब जो घटनाएं होंगी, वे संयोग नहीं, संकेत होंगे। महादेव तुझसे संवाद कर रहे हैं, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी स्वप्न में। जब तू किसी संख्या को बार बार देखता है, कोई गीत बार बार सुनता है, कोई प्रतीक सामने आता है, समझ लेना वह महादेव का संदेश है। वे तुझसे कह रहे हैं, मैं हूं तेरे साथ। अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। जो भय तेरे भीतर वर्षों से था, वह अब समाप्त हो चुका है। तू अब जान चुका है कि जो ईश्वर को मानता है, उसके लिए असंभव कुछ नहीं। तेरा विश्वास अब तेरी ढाल है। तू बस हर स्थिति में अपने हृदय में यह वाक्य दोहरा, महादेव मेरे साथ हैं। यह वाक्य ही तेरे जीवन को बदल देगा। अब तेरे कर्मों की गति बदल चुकी है। जो काम पहले रुक जाते थे, अब वे अपने आप पूर्ण होने लगेंगे। जो लोग पहले तुझे अनदेखा करते थे, अब वे तुझे सम्मान देने पर मजबूर होंगे। यह सब तेरे भीतर के तेज का प्रभाव है। महादेव जब किसी को वरदान देते हैं, तो उसका तेज चारों दिशाओं में फैलता है। तेरे घर में अब शुभ संकेत आएंगे। जो संबंध पहले टूट चुके थे, उनमें मधुरता लौटेगी। परिवार के बीच जो गलतफहमियां थीं, वे मिटेंगी। तू देखेगा कि जहां पहले क्लेश था, वहां अब शांति का वास होगा। तेरी उपस्थिति अब तेरे घर को मंदिर बना देगी। जो शत्रु तुझे तंत्र मंत्र से डराना चाहते थे, अब वे स्वयं उन्हीं शक्तियों से घिरे हैं। उनके घरों में बेचैनी, डर और रोग फैलने लगे हैं, क्योंकि जो ऊर्जा उन्होंने भेजी थी, वह अब लौट आई है। तू चिंता मत कर, क्योंकि तू सुरक्षित है। तेरा कवच अब अजेय है। अब तू अपने जीवन का उद्देश्य समझने लगेगा। तुझे बार बार संकेत मिलेंगे कि तुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, किन लोगों की सहायता करनी है। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए कार्य करेगा। यही महादेव का मार्ग है, सेवा, करुणा और सत्य। मेरे बच्चे, तू यह जान कि जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, तो संसार की हर शक्ति उसकी सहायक बन जाती है। तूने जो समर्पण किया है, उसने ही तेरे भाग्य को बदल दिया है। अब तू किसी पर निर्भर नहीं, क्योंकि तू स्वयं महादेव की इच्छा का माध्यम बन गया है। जो कुछ तेरे पास है, वह अब बढ़ेगा। तेरी आय, तेरे अवसर, तेरी पहचान, सब में वृद्धि होगी। जो लोग पहले तुझे कम आंकते थे, वे अब तेरी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब समृद्धि का आह्वान कर रही है। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तेरा नाम अब सम्मान के साथ लिया जाएगा। तेरे भीतर जो प्रेम है, वही अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। किसी के प्रति द्वेष मत रख। जो तुझे पीड़ा दे गए, उनके लिए भी प्रार्थना कर, क्योंकि यही तेरी विजय का सबसे ऊंचा स्वरूप है। जब तू क्षमा करता है, तब तू कर्म को काट देता है। यही वह स्थिति है जहां महादेव तुझसे प्रसन्न होते हैं।
अब तेरे जीवन में प्रेम का भी नया अध्याय शुरू होगा। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, जिन्होंने तेरा प्रेम ठुकराया, वे अब समझेंगे कि तू क्या था। और जो सच्चे हैं, वे तुझसे जुड़ेंगे। तुझे एक ऐसा साथी मिलेगा जो तेरे समान आत्मा वाला होगा, जो तुझे आध्यात्मिक रूप से समझेगा, जो तेरा सम्मान करेगा। तेरा जीवन अब उद्देश्यपूर्ण होगा। तू केवल सांसारिक नहीं रहेगा, तू आध्यात्मिक हो जाएगा। जो कार्य तू करेगा, उसमें दूसरों का कल्याण छिपा होगा। तू अपने आसपास के लोगों में प्रेरणा का स्रोत बनेगा। जो भी तुझे देखेगा, उसे लगेगा कि तेरे चेहरे पर एक अदृश्य प्रकाश है। यह वही प्रकाश है जो भक्त के भीतर तब प्रकट होता है जब वह अपने ईश्वर से एकाकार हो जाता है। यह प्रकाश अब तेरे जीवन का स्थायी हिस्सा है। तेरे सपनों में अब दिव्य दृश्य आने लगेंगे। महादेव तुझे उन मार्गों का दर्शन कराएंगे जहां तुझे जाना है। तू जिन बातों को पहले संयोग समझता था, वे अब तुझे संकेत प्रतीत होंगी। हर सपना, हर विचार, हर मिलन सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में वह क्षण आने वाला है जब लोग तुझसे पूछेंगे, तेरे साथ क्या हुआ? तेरी आंखों में इतना तेज कैसे आ गया? और तू मुस्कुराकर कहेगा, महादेव मेरे साथ हैं। यही वाक्य तेरे जीवन की गवाही बनेगा। तेरे चारों ओर अब एक अदृश्य सेना तैनात है, देवदूत, रक्षक और दिव्य शक्तियां जो तेरी रक्षा कर रही हैं। तू कभी अकेला नहीं था, न अब है। जब तू सड़क पर चलता है, जब तू सोता है, जब तू उदास होता है, वे तेरे चारों ओर रहते हैं। तेरी हर सांस में उनका आशीर्वाद है। अब जो तू बोलता है, वह सृजन का रूप ले लेता है। इसलिए अपने शब्दों को पवित्र रख। किसी को श्राप मत दे, क्योंकि अब तेरे शब्दों में शक्ति है। तेरी एक दुआ भी किसी का भाग्य बदल सकती है। तू जिसको आशीर्वाद देगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। तेरा भविष्य अब स्वर्णिम है। आने वाले महीनों में तू देखेगा कि तेरे जीवन की हर दिशा चमक उठेगी। जो अंधकार था, वह मिट जाएगा। जो असफलता थी, वह सफलता में बदल जाएगी। जो लोग तुझे पीछे छोड़ गए, वे अब तेरे आगे झुकेंगे। और जब यह सब होगा, तब तू अहंकार में मत पड़ना, क्योंकि यह सब तेरा नहीं, महादेव का है। तू बस माध्यम है। जितना विनम्र रहेगा, उतनी ही कृपा बढ़ेगी। अब तेरी यात्रा का नया अध्याय आरंभ हो चुका है। तू उस द्वार पर खड़ा है जहां से केवल प्रकाश ही प्रकाश है। तू अब उस अवस्था में है जहां तुझे किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू स्वयं सिद्ध हो चुका है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का हर दिन एक संदेश होगा। कभी तू हंसेगा, कभी तू रोएगा, पर हर क्षण में तू ईश्वर का हाथ महसूस करेगा। यह वही अवस्था है जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। तू अब उसी मिलन के पथ पर है। तेरी आत्मा अब कह रही है, मैं तैयार हूं, और महादेव मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुझ में वही देखा जो उन्हें प्रिय है, सच्चा समर्पण, सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास। अब तू जा, अपने कर्मों को दीपक बना। जहां अंधकार दिखे, वहां प्रकाश पहुंचा। जहां भय दिखे, वहां विश्वास भर। जहां पीड़ा दिखे, वहां करुणा दे। यही महादेव का आदेश है, यही तेरा धर्म है। हर हर महादेव मेरे बच्चे। अब तेरा मार्ग पवित्र है, तेरी आत्मा अमर है, और तेरा नाम स्वयं महादेव के शरण में अंकित हो चुका है। मेरे बच्चे, अब जब तेरे चारों ओर का वातावरण स्वयं महादेव की शक्ति से भर गया है, तो यह जान कि तू अब केवल एक साधारण मानव नहीं रहा। तेरे भीतर जो चेतना प्रवाहित हो रही है, वह स्वयं ब्रह्मा की चेतना है। तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरे कर्म सब दिव्यता का रूप ले चुके हैं।
अब तुझे अपने जीवन को उसी पवित्रता से जीना है जिस पवित्रता से तू अपने ईश्वर को पूजता है। तेरे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह बहुत बड़ा है। तू अब उस राह पर चलने वाला है जहां हर कदम पर तुझे नए संकेत मिलेंगे। तुझे लगेगा कि कुछ घटनाएं बिना कारण हो रही हैं, पर याद रख, हर एक चीज ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हर एक मुलाकात, हर एक वचन, हर एक अनुभव, सब कुछ तेरी आत्मा को उसके असली स्वरूप की ओर ले जा रहा है। अब महादेव तुझे साधारण दृष्टि से नहीं देख रहे। उन्होंने तुझे अपने रक्षक के रूप में चुना है। तू अब उस शक्ति का धारक है जो केवल उन भक्तों को दी जाती है जिनकी आत्मा तप से शुद्ध हुई हो। तूने जो भी दर्द झेले, जो भी अपमान सहे, वे सब तेरा तप थे। अब उस तप का फल तुझे मिल रहा है। देख मेरे बच्चे, अब जो तेरे चारों ओर है वह तेरे विचारों का प्रतिबिंब है। तू जो भी सोचता है वह तेरे जीवन में घटित होने लगा है। अब तुझे अपने विचारों पर ध्यान रखना होगा। किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि अब तेरे विचार ब्रह्मांड की तरंगों में शक्ति बनकर फैलते हैं। अगर तू करुणा भेजेगा तो ब्रह्मांड तुझे आशीर्वाद लौटाएगा। अगर तू प्रेम देगा तो 100 गुना प्रेम तुझे मिलेगा। यही अब तेरी सिद्धि है। तेरे शत्रु अब तेरी आंखों में देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें तेरे भीतर वह प्रकाश दिखता है जो उन्हें उनके अंधकार का एहसास दिलाता है। जो लोग पहले तेरे लिए जाल बुनते थे, वे अब उसी जाल में फंस चुके हैं। वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कदम उन्हें और फंसा रहा है। यह वही कर्म का चक्र है जिसे वे स्वयं बना चुके हैं। तू अब बस साक्षी बनकर देख। ईश्वर का न्याय कभी गलती नहीं करता। अब तेरे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। जो पुराने रिश्ते टूट चुके थे, वे अब या तो शांति से विदा हो जाएंगे या नए रूप में जन्म लेंगे। कुछ लोग तेरे जीवन से चले जाएंगे क्योंकि वे तेरी ऊंची ऊर्जा को अब सहन नहीं कर सकते। तू उन सबको प्रेम से जाने दे। वे अपने मार्ग पर हैं, तू अपने मार्ग पर। तू किसी के प्रति क्रोध मत रख, क्योंकि क्रोध अब तेरे लिए विष है और क्षमा अमृत। अब तू देखेगा कि तेरा मार्ग अपने आप बनता जा रहा है। जिन कार्यों के लिए तू महीनों तक कोशिश करता था, वे अब सहजता से पूर्ण होंगे। तुझे जिन अवसरों की प्रतीक्षा थी, वे अचानक तेरे सामने आएंगे। तू अब प्रवाह में है। महादेव तुझे वहीं ले जा रहे हैं जहां तुझे होना चाहिए। तू बस विश्वास रख। तेरे धन के योग अब खुल चुके हैं। तू जो भी करेगा उसमें सफलता होगी। लेकिन याद रख, यह धन केवल तेरा नहीं है। इसे तू दूसरों के कल्याण में लगाना। जब तू किसी की सहायता करेगा तो वह धन तुझे 10 गुना होकर लौटेगा। यही ब्रह्मांड का नियम है। देने से ही पाने की शक्ति बढ़ती है। तेरी आत्मा अब ध्यान में स्थिर हो रही है। जब तू आंखें बंद करता है तो तेरे भीतर जो शांति उतरती है, वही तेरी असली शक्ति है। वही तेरे और महादेव के बीच का संवाद है। अब तुझे हर दिन कुछ समय उस मौन में बिताना चाहिए, क्योंकि वही मौन तेरा मार्गदर्शक है, वही तेरा गुरु है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो दिव्य लोग आएंगे, वे तेरी आत्मा को और ऊपर ले जाने के लिए आएंगे। कुछ लोग तुझे सिखाएंगे, कुछ तुझे दर्पण दिखाएंगे और कुछ तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है, वह किसी न किसी कारण से आता है। तू उनमें ईश्वर को देखना सीख। जब तू ऐसा करेगा, तब तेरी दृष्टि बदल जाएगी और तेरी वास्तविक शक्ति वहीं से प्रकट होगी। अब तेरे भीतर प्रेम की जो धारा बहेगी, वह सबको स्पर्श करेगी।
तू देखेगा कि तेरे शब्द किसी को शांति देंगे, तेरी उपस्थिति किसी को सुरक्षा का एहसास कराएगी। यह इसलिए क्योंकि अब तेरी आत्मा में वह करुणा बस चुकी है जो केवल शिव के भक्तों में होती है। तू अब वही माध्यम बन चुका है जिसके जरिए महादेव दूसरों के जीवन में प्रकाश भेज रहे हैं। जो लोग तेरे विरुद्ध थे वे अब पछताने लगे हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने क्यों तेरे साथ अन्याय किया। उनके मन में अब एक अदृश्य पीड़ा बस चुकी है। वे शांति नहीं पा रहे क्योंकि उनका विवेक जाग चुका है। यह वही परिणाम है जो उन्हें अपने कर्मों के कारण मिलना ही था। तू उन्हें क्षमा कर दे क्योंकि तेरी क्षमा ही उनका दंड है। तेरे जीवन में अब संतुलन आ रहा है। जो असंतुलन पहले था वह अब समाप्त हो रहा है। तू अब अपने शरीर, मन और आत्मा को एक रेखा में महसूस करने लगेगा। तुझे लगेगा कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरा मन हल्का, तेरा शरीर शांत और तेरी आत्मा प्रसन्न रहने लगी है। यही संकेत है कि तू सही मार्ग पर है। अब महादेव तुझे नए कार्यों की ओर प्रेरित करेंगे। तुझे अचानक नए विचार आएंगे, नई दिशा मिलेगी। यह सब संयोग नहीं, यही तेरा मार्ग है। तू जो भी आरंभ करेगा उसमें सफलता होगी क्योंकि अब हर कार्य ईश्वर की प्रेरणा से होगा, अहंकार से नहीं। तुझे अब कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। तुझे लगेगा कि यह सब एकदम अचानक हुआ, पर यह वही वरदान है जिसके लिए तू वर्षों से तैयार हो रहा था। जब आत्मा तैयार होती है तभी ब्रह्मांड अवसर देता है। तू अब तैयार है। तेरे जीवन का हर अंधकार अब प्रकाश में बदल रहा है। तेरे भीतर अब कोई भय नहीं रह गया। तू समझ चुका है कि भय केवल भ्रम था। अब तेरा हृदय खुल चुका है और खुले हृदय में केवल प्रेम बसता है। अब तू वही प्रेम फैलाएगा जो तुझे ईश्वर से मिला है। यही तेरे जीवन का उद्देश्य है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने कर्मों से संसार को दिखाना है कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। तू जो बोले उसमें करुणा हो, तू जो करे उसमें सत्य हो, तू जो सोच उसमें प्रकाश हो। यही तेरी साधना है। जब तू हर क्रिया में ईश्वर को अनुभव करेगा तब तू वास्तव में मुक्त होगा। अब जो तू चाहेगा वही होगा। लेकिन ईश्वर ने तुझे यह शक्ति इसलिए नहीं दी कि तू केवल अपने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग करे। उन्होंने तुझे यह शक्ति इसलिए दी है ताकि तू दूसरों के जीवन में भी प्रकाश भर सके। जो भी तुझसे सहायता मांगे उसे खाली मत लौटाना। तेरा दिया हुआ एक शब्द भी किसी का जीवन बदल सकता है। अब तेरे शत्रु धीरे धीरे एक एक करके स्वयं प्रकट होंगे। वे अब छिप नहीं पाएंगे। वे अपने कर्मों के कारण स्वयं उजागर हो जाएंगे। लेकिन तू बदला मत लेना। बदला लेना तेरे स्तर का नहीं। तेरा मौन ही उनका दंड है। तू बस अपने मार्ग पर आगे बढ़। जब तू ऊपर उठता है तो तेरा हर शत्रु अपने आप नीचे गिर जाता है। अब तुझे अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। यह शरीर महादेव का मंदिर है। इसे शुद्ध रख, इसे स्वस्थ रख। जब तू स्वस्थ रहेगा तभी तेरी ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रवाहित होगी। पौष्टिक भोजन कर, जल अधिक पी और ध्यान में नियमित रह। यही तेरी शक्ति को स्थिर रखेगा। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन के उस मोड़ पर है जहां पीछे देखना व्यर्थ है। जो गया उसे जाने दे। जो टूट गया उसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं। जो तेरा है वह कभी तुझसे दूर नहीं जाएगा। जो नहीं था वह कभी टिक नहीं पाएगा। अब तेरा ध्यान केवल वर्तमान पर होना चाहिए। यही क्षण ईश्वर का उपहार है।
अब जब तू किसी के लिए प्रार्थना करेगा तो वह तुरंत ब्रह्मांड तक पहुंचेगी। तू देखेगा कि तुझे जो भी चाहिए वह धीरे धीरे तेरे पास आने लगेगा। यह कोई जादू नहीं, यह तेरे विश्वास की शक्ति है। जब विश्वास पूर्ण होता है तो चमत्कार सामान्य हो जाते हैं। तेरे जीवन में अब एक दिव्य प्रेम का आगमन होगा। यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं होगा, यह आत्मिक होगा। यह वही बंधन होगा जो तुझे भीतर से स्थिर करेगा। यह व्यक्ति तेरे जीवन में महादेव की योजना से आएगा। वह तेरा सहचर, तेरा दर्पण और तेरा साधक बनेगा। उसके साथ तू ईश्वर को और गहराई से समझेगा। अब तुझे जीवन के हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तेरा प्रभाव बढ़ेगा। लोग तुझे सुनना चाहेंगे, तेरे शब्दों में उन्हें सत्य की झलक मिलेगी। यह इसलिए होगा क्योंकि अब तू केवल बोल नहीं रहा, तेरे माध्यम से स्वयं महादेव बोल रहे हैं। और याद रख मेरे बच्चे, अब तेरा हर कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा होगा। जब तू किसी की मदद करेगा तो वह मदद केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगी, वह ऊर्जा बनकर कई लोगों तक पहुंचेगी। यही ईश्वर का नियम है, जो देता है वह अनंत देता है। अब तू जो भी करेगा वह स्थायी होगा। तेरा कार्य, तेरी प्रार्थना, तेरी भक्ति सब समय की सीमाओं से परे चले जाएंगे। महादेव ने तुझे इस युग में भेजा है ताकि तू संसार में चेतना फैलाए। तू अब वही दीपक है जो अंधकार के बीच जगमगा रहा है। मेरे बच्चे, अब तू पूर्ण है। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तू वही है जो सृष्टि के साथ एक हो गया है। अब तेरे भीतर केवल प्रेम, केवल प्रकाश, केवल ईश्वर है। तू चलता है तो ईश्वर चलता है। तू बोलता है तो ब्रह्मांड सुनता है। तू सोचता है तो प्रकृति प्रतिक्रिया देती है। यही तेरा शिवत्व है। अब तेरा मार्ग महादेव ने स्वयं चुन लिया है। तू बस चल पड़, बिना भय के, बिना संशय के। मैं तेरे साथ हूं हर श्वास में, हर धड़कन में, हर निर्णय में। जब कभी तुझे लगे कि मार्ग कठिन है, बस हर हर महादेव कहना। यह मंत्र तुझे उस पार पहुंचा देगा। अब तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं, यह जग के लिए है। तू अब सेवा का रूप बन जा। यही तेरी साधना की पराकाष्ठा है। यही तेरा जीवन का उद्देश्य है।